वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस विद सुशांत। वेल, आज हम जिस क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है कैन मनी बाय हैप्पीनेस। मीन्स क्या पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती है। क्वेश्चन ये है और आज हम इस क्वेश्चन पे इन डेप्थ चर्चा करेंगे। ऐसा भी हो सकता है वीडियो लंबा हो, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले जिस चीज़ पे हमें चर्चा करनी है वो ये है कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है और कहाँ तक इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, दूसरा, खुशी हम किसे कहते हैं, खुशी माने क्या। सबसे पहले पैसे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि पैसा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। पैसा सीरियसली बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पैसा नहीं है तो हम फिज़िकली और मेंटली हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको फिज़िकली फिट रहना है तो उसके लिए आपके पास अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छा रहने के लिए होना चाहिए, अच्छा पानी होना चाहिए और जो भी चीज़ इस बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, वो सब आपको चाहिए। बट वो सब आएगा कैसे? फ्री में तो नहीं आएगा। उन सब के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और तभी हम वो सारी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, जो हमारे मन के लिए आवश्यक है, वो हम खरीद पाएंगे और हम अपने शरीर और मन को एक हद तक अच्छा रख पाएंगे। ठीक, तो पैसा ज़रूरी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। पैसा है तभी आपको आपकी फैमिली वाले और समाज पूछता है। पैसा है तभी आपको इज्जत मिलती है और पैसा है तभी लोग आपको पूछते हैं और पैसा है तो लोग आपकी गलतियों को भी इग्नोर मार देते हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो घर वाले भी इज्जत नहीं करते, समाज भी इज्जत नहीं करता और आपकी छोटी सी गलती को भी लोग इतना बड़ा करके देखते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है कि अब वाकई जो मैंने ये गलती करी इसके ऊपर ऐसा रिएक्शन होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो समाज पैसे का आदर करता है। ठीक, ये कड़वी सच्चाई है। अगर आप अपने लिए रिश्ता भी देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आप कितना कमा रहे हैं। ठीक, घर वाले भी उसको ही इज्जत देते हैं जो घर को संभालता है और घर को संभालने का मतलब है कि ये घर में फाइनेंशियली कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप घर में कुछ कमा के नहीं ला रहे तो आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक, तो पैसा इन शॉर्ट ज़रूरी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है और पैसा कमाना चाहिए, जितना हो सके उतना कमाना चाहिए। पर ये सोच लेना कि पैसा ज़्यादा होने से खुशियाँ आती हैं, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। खुशी क्या? खुशी, पहली बात तो खुशी चीज़ क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। खुशी बेसिकली हम दो लेवल पे देखते हैं, एक फिज़िकल, एक मेंटल। अगर मैं फिज़िकली एकदम फिट हूँ बिकॉज ऑफ मनी, मेरे पास पैसा है तो मैं एक अच्छा जिम ज्वाइन कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा है तो मैं एक अच्छी डाइट ले सकता हूँ, मेरे पास पैसा है तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी चीज़ चाहिए मैं खरीद सकता हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। शारीरिक रूप से आप इस शरीर को ठीक रखने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। अब बात आती है मन की।
मन को पैसा कितना ठीक रख सकता है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। मान लीजिए आपने पैसे से कोई म्यूज़िक सिस्टम खरीदा और जब आपने वो म्यूज़िक सिस्टम लगाया और उसमें गाने चले और आपने वो सुने, तब आपको बहुत अच्छा लगा, आप बिल्कुल फ्रेश फील करने लग गए। अब हुआ क्या कि जब वो म्यूज़िक सिस्टम बंद हुआ, आपका माइंड फ्रेश हुआ, आप बाहर निकले और किसी ने आपको गाली दे दी। जैसे ही किसी ने आपको गाली दी, आपका माइंड एकदम से चेंज हो गया। अभी आप कह रहे थे यार मैं तो बहुत फ्रेश हूँ, और एकदम से जैसे ही किसी ने आपको गाली दी, आपका मूड एकदम से चेंज हुआ और आपकी फ्रेशनेस ज़ीरो हो गई और आप गुस्सा हो गए। पर ये हुआ क्या? म्यूज़िक सिस्टम ख़रीदा इसलिए था कि म्यूज़िक सुनूंगा तो मेरा माइंड फ्रेश होगा, बट क्या वाकई में माइंड फ्रेश हुआ? क्या वाकई में आपका माइंड स्टेबल हुआ? क्या वाकई में आपके माइंड को जो हैप्पीनेस चाहिए थी, जिसके लिए आपने पैसा खर्च करा था, जिसके लिए आपने पार्टी करी थी, जिसके लिए आपने लग्ज़री चीज़ें खरीदी थी, गाड़ी, कपड़े, महंगे गैजेट्स, ठीक, घूमना फिरना, क्या वो सारी चीज़ों ने आपके माइंड को वाकई में हैप्पीनेस दी है? मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने BMW कार खरीदी, मान लीजिए, ठीक, 50 लाख की BMW कार खरीदी और आप उस दिन बहुत खुश हैं और शाम को दोस्तों को पार्टी देनी है, ठीक। BMW कार फिजिकल हुई, ठीक, पर उस फिजिकल चीज़ के परचेज करने से आपके माइंड को एक रिलैक्स मिला, आपके माइंड को प्राउड फील हुआ कि आज तो मैंने BMW कार खरीदी है, आई एम सो प्राउड। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। BMW कार खरीदनी, आपने जो डिज़ायर करी है उसको पाने के लिए मेहनत करना, दिन रात अथक परिश्रम करना, बहुत अच्छी बात है। पर BMW कार आपने खरीदी ये सोचकर कि मैं सुखी होऊंगा, मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। पर होता क्या है, जब आप BMW कार खरीद के लाए तो बाई चांस क्या हुआ कि जब आप वो BMW कार आपके घर पे उतरी तो किसी गाड़ी ने उस पर ठोकर मार दी। समझिएगा, किसी गाड़ी ने उस पर ठोकर मार दी, उस पर हल्का सा एक स्क्रैच पड़ गया नई गाड़ी पे। अब मामला कुछ और हो जाएगा। अभी तक जो आप खुश थे ना, खुशी एकदम से चेंज हो जाएगी, एकदम से ही चेंज। यार नई गाड़ी पे स्क्रैच पाड़ दिया, बताओ, अब लोगों को दिखाएंगे यार नई गाड़ी ली स्क्रैच भी लग गया। अब क्या बोलेंगे लोगों को? पुरानी हो जाती, 5 साल हो जाते, 10 साल हो जाते, मैं तो कह रहा हूँ 1 साल भी हो जाते, कुछ स्क्रैच पड़ जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। नई गाड़ी पे वो भी स्क्रैच, 50 लाख के लिए स्क्रैच। अब स्क्रैच को ठीक करवाने में कितने पैसे लग जाएंगे, चलो वो तो हम करवा लेंगे, बट नई गाड़ी पे स्क्रैच क्यों कर दिया? अब आपका मूड स्विंग। खरीदी इसलिए थी कि सुख मिलेगा, बट एकदम से मूड स्विंग हुआ। तो अब ये हैप्पीनेस एक्चुअल में सस्टेन क्यों नहीं हुई? ये हैप्पीनेस कैसी थी? ये थी कि हमने ये भ्रम पाला कि वो गाड़ी लेने से हमें हैप्पीनेस मिलेगी। गाड़ी लेना अच्छी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा कि BMW नहीं खरीदनी चाहिए या खरीदनी चाहिए, मैं उस चीज़ पे मना नहीं कर रहा। मैं कुछ और चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि आपने ये सोचकर किसी चीज़ को खरीदा कि हैप्पीनेस मिलेगी, बट इन रियलिटी आपको कभी नहीं मिलती। इन रियलिटी कभी नहीं मिलती। वो पैसा कमा के जो आप दिन रात कमा रहे हो, और कमाना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा, बट ये सोच के कमाना कि पैसा कमाऊंगा तो खुशी मिलेगी। इतना 100 करोड़ होंगे, 1 करोड़ होगा, मिलियनेयर बनूंगा, बिलियनेयर बनूंगा, ट्रिलियनेयर बनूंगा, ये बनूंगा तो तब मुझे खुशी मिल जाएगी। तो ये गारंटी है कि वो परमानेंट खुशी नहीं होगी।
टेम्परेरी फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए हो जाए तो हो जाए, नहीं तो वो परमानेंट नहीं है। और मज़ा ये है कि हमारी सारी एक्टिविटी पूरे जीवन की सिर्फ एक परमानेंट हैप्पीनेस के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। हर चीज़ हमारी एक परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाए, उसके लिए हम अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। गाड़ी खरीद रहे हैं, एक महंगी गाड़ी, फिर एक महंगा घर खरीदनी चाहिए, बट ये सोच के कि ये खरीद लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, तो हैप्पीनेस मिलेगी, ऐसा होता नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आईएएस बनना है और मुझे तैयारी करनी है, बिल्कुल करनी चाहिए, दिन रात एक कर देनी चाहिए, आईएएस बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट आप ये सोच के कि आईएएस बन जाऊँगा तो मैं सेटल हो जाऊँगा, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाँ, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बट ये सोचना कि आईएएस बन के मुझे दुख नहीं होगा, मैं टेंशन में नहीं रहूँगा, मैं सुखी हो जाऊँगा, हैप्पीनेस मेरे लाइफ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सो मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। मनी कैन बाय थिंग्स, मनी कैन बाय शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। छोटे दिन और छोटी खुशी पैसा खरीद सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कई वीडियोस चलती है ना, उसमें वो दिखाते हैं एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी के पास जब वो जाते हैं, वो उसको पैसे देते हैं और पैसे देते हैं तो उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है, वो उससे सारी चीज़ें उसकी ले लेते हैं, जो भी आर्टिकल्स वो सेल कर रहा है गरीब आदमी, उससे वो सारे आर्टिकल्स ले लेते हैं, ठीक है, और उसको पैसे दे देते हैं, उस पर खुशी आ जाती है और फिर मनी। भाई आपने उसको पैसा दिया, बहुत अच्छी बात है, उसके चेहरे पे उस टाइम के लिए खुशी आई, बहुत अच्छी बात है, बट क्वेश्चन ये है क्या वो जो उसकी कंडीशन अभी आपने खुशी कर दी, क्या वो परमानेंट बनी रहेगी? थोड़े टाइम बाद वो फिर वैसा ही हो जाएगा, क्या आप फिर उसके पास जाओगे? ले भाई, और कितनी बार करोगे? तो पैसा ज़रूरी है, मैं फिर कहूँ, मैं मना नहीं कर रहा, पैसा ज़रूरी है, बट ये सोच लेना कि पैसा आएगा तो सुख मिलेगा, हम हैप्पीनेस आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, ठीक। पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को भ्रमित कर सकते हो, इस गलतफ़हमी में रख सकते हो कि ये पालूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, ये गलतफ़हमी में रख सकते हो, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ और समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कर रहे हैं आप, ठीक है, लेट्स सपोज़ आप सोच रहे हैं कि यार एप्पल का अगर लैपटॉप आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। आप ये सोच के बैठे हैं एप्पल का अगर लैपटॉप आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप सुखी हो जाएंगे, बट आप ये देखिए जिनके पास है और जो खुशी की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्या वो उस चीज़ से खुश हो पा रहे हैं? जिनके पास एप्पल का ऑलरेडी लैपटॉप है, क्या वो खुश हो पा रहे हैं? जो चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा 2 करोड़ का घर हो, और मैंने बहुत मेहनत करके 2 करोड़ का घर खरीदा, खरीदना भी चाहिए, बट ये सोच कर के घर खरीद लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, तो हैप्पीनेस आ जाएगी, फिर कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बिल्कुल रिलैक्स फील करूँगा, ऐसा नहीं है। पर हम सारी एक्टिविटी ये सोच के कर रहे हैं, सारी एक्टिविटी हम ये सोच के कर रहे हैं, मेहनत करनी चाहिए, घर खरीदना चाहिए, जितना महंगा हो सके, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं, जितना अफोर्ड कर सकते हैं करना चाहिए, सब करना चाहिए। पर ये जो बैकग्राउंड में आप थॉट रख रहे हैं ना कि हैप्पीनेस वो नहीं आती, वो आती नहीं है, तो वो क्यों नहीं आती है? ऐसा क्या है, वो क्यों नहीं आती है? हम हर चीज़ कर रहे हैं, हमारी सारी एक्टिविटी वहीं जा रही है, और हम उस चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, बट चीज़ आ नहीं पाती। आई थिंक वी आर चीटिंग आवरसेल्व्स, राइट। तो पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से सामान खरीदा जा सकता है। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ अंदर से ही आती है, बाहर से कभी नहीं आ सकती। आई रिपीट, खुशी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ
और सिर्फ द ओनली अंदर से आती है, बाहर से कभी नहीं आ सकती। और हम पूरी लाइफ सिर्फ यही सोचते हैं कि कुछ बाहर का हमें मिलेगा तो हम खुशी हो जाएंगे। और मज़ा ये है जब आपको मिल जाता है थोड़े टाइम तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना लेते हैं कि मैं खुश हूँ या मैं हैप्पीनेस हूँ या मैं बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ। बट जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीता फिर वैसे के वैसे, फिर वैसे के वैसे ही। जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके पास आई, थोड़े दिन टाइम के लिए आपने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया, फिर थोड़े टाइम के बाद आप वैसे के वैसे, वैसे के वैसे ही। वही आपके मन की स्थिति है। ठीक, शरीर रख सकते हो, शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म मन है। और मन खुश तभी रह सकता है जब वो खुशी भीतर से, क्योंकि भीतर का, हमारे अंदर का जो हार्ड डिस्क है ना वो इनफाइनाइट है। मैं फिर कहूँ, हमारे अंदर की जो हार्ड डिस्क है उसका जो स्पेस है वो इनफाइनाइट है। और बाहर की खुशी का जो हार्ड डिस्क है वो फाइनाइट है, वो लिमिटेड है। और इसलिए थोड़े टाइम के बाद उसका इम्पैक्ट बूम खत्म हो जाता है। इसलिए कभी नोटिस करा, अगर हम एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है, वहाँ से हमारा मन हट जाता है, वो चीज़ हम नहीं करना चाहते, चाहे वो चीज़ हमें कितनी ही पसंद हो, कितनी ही पसंद हो। मान लीजिए जैसे किसी को छोले भटूरे खाने का बहुत शौक है, ठीक, आप उसको सुबह शाम तीनों टाइम या दोनों टाइम सिर्फ छोले भटूरे ही परोसिए, उसका मुझे तो लगता है कि 3-4 दिन में उसका भूत उतर जाएगा छोले भटूरे का। क्या सुबह शाम छोले भटूरे, छोले भटूरे, माना कि पसंद है बट डेली छोले भटूरे, हद हो गई। अभी जो इंसान डेस्परेट था छोले भटूरे के लिए, वही छोले भटूरे की निंदा करता मिलेगा। और यही मन की चाल है, यही मन जो है खेलता है आदमी के साथ। और फिर हमें बताता है मन कि यार अब छोले भटूरे छोड़, कुछ और देख। फिर वो मिलता है, फिर कुछ और देख, फिर वो मिलता है, फिर कुछ और देख, फिर वो मिलता है, फिर कुछ और देख। और मज़ा ये है, बाहर की हर चीज़ पैसे से रिलेटेड है, बाहर की हर चीज़ पैसे से रिलेटेड है। इसलिए हमें लगता है कि पैसे से खुशी आती है, पैसे से खुशी नहीं आती, पैसे से चीज़ आती है। खुशी उसमें आपके भीतर से आए तो वो परमानेंट रहती है, अंदर से आनी चाहिए वो। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। छोटा बच्चा देखा है, छोटा बच्चा अगर आप उसको अकेले भी छोड़ दो, मान लीजिए कुछ मत दीजिए खेलने, वो फिर भी मुस्कुराता है, अपने आप ही मुस्कुराता है, वो खेलता है अपने में। कुछ है ठीक है, नहीं है ठीक है। ऐसा लगता है छोटा बच्चा अपने होने में ही खुश है, वो छोटा बच्चा अपनी प्रेजेंस में ही खुश है। एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक छोटा बच्चा एक दिन में 50 से लेकर 200 बारी स्माइल करता है, 50 to 200 और मे बी मोर देन 200 वो स्माइल करता है एक दिन में। एक छोटा बच्चा जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है। पर ज़रा सोचिए, अगर आप दिन में 10 से 20 बारी भी हंस ले या मुस्कुरा ले तो ऐसा हो सकता है लोगों को आपके ऊपर डाउट हो जाए, या तो ये मेंटल हो गया या आपको खुद ही सेल्फ डाउट हो जाए, यार मैं पागल तो नहीं हो गया, मैं मुस्कुराए जा रहा हूँ, मैं मुस्कुराए जा रहा हूँ, कोई रीज़न नहीं है मेरे पास। हम खुशी का कारण ढूंढ रहे हैं, हम खुश होने का कारण ढूंढ रहे हैं। कारण क्या है? और ये कारण हमारे समान है और हमें लगता है समान कारण बनेगा तो हम खुश होंगे, इसलिए हम अलग अलग कारण ढूंढ रहे हैं। बर्थडे है, सेलिब्रेट करो, चलो जी सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी है। बर्थडे के अगले दिन किसी ने गाली दे दी, ख़त्म सेलिब्रेशन, 2 मिनट में सेलिब्रेशन। जो आपके अंदर से खुशी आ रही है, विच इज़ कमिंग फ्रॉम दी इनफाइनाइट वन, जो अनंत से एक हैप्पीनेस आ रही है, तब बात बनती है। ठीक है, तो पैसा ज़रूरी है, मैं फिर कहूँ
मैं मना नहीं कर रहा, कमाना चाहिए, मेहनत करो, कमाओ, अच्छी गाड़ी खरीदो, अच्छा पहनो, घर खरीदो, जो भी मन में डिज़ायर है, जो भी मटेरियलिस्टिक आपकी डिज़ायर है उसको पूरा करो, मेहनत करो, जो बनना है बनो, सब ठीक है, करना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, अच्छा खाओ पाओ, पर आप ये सोच के कि ये मिलने से मैं खुश हो जाऊंगा, ये गलतफहमी है, ये महान गलतफहमी है। एक तरीके का सिक्योरिटी आपकी होती है, भाई पैसा आपको सिक्योर करता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फिजिकली मेंटली, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बट वो जो हैप्पीनेस वाला पॉइंट है ना, बस मेरा वो क्वेश्चन है कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और आप जिस चीज़ की डिज़ायर करके बैठे हो, जिनके पास वो है, ज़रा उनकी लाइफ को ज़रा माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बॉलीवुड स्टार्स है, ठीक, पैसे की कमी नहीं है, फेम की कमी नहीं है, बट अगर आप उनके रिलेशनशिप्स देखें, आप सब जानते हैं पैसे की कमी नहीं है, बट डाइवोर्स लेके बैठे हैं। अब वो पैसा इतना है तो लगता है कि बाहर से कुछ करेंगे तो हम खुश होंगे, और वो करते भी हैं, पर मज़ा ये है कि उनको हैप्पीनेस ही नहीं मिलती, फिर वो कुछ और ढूंढ रहे हो, कुछ और ढूंढ रहे हो, कुछ और ढूंढ रहे हो, कुछ और ढूंढ रहे हो। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। यस, अगर आपको थोड़े टाइम के लिए एक टेम्परेरी, बिल्कुल टेम्परेरी, जो यूं बुक हो जाता है, गायब हो जाता है, तो मनी आपको सुख दे सकती है। थोड़े टाइम के लिए आपका अहंकार, आपने अपने बाकी रिलेटिव से, अपने बाकी दोस्तों से ज़्यादा पैसे खर्च करके एक बहुत बड़ी पार्टी दे दी, सब आपकी वाहवाही कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, पर जब वो पार्टी ख़त्म हुई, वो लोग गुल, आपकी हैप्पीनेस गई। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो आप डिज़ायर नहीं कर रहे थे और वो आ गई, आप ख़त्म। तो मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। क्वेश्चन ये उठता है कि हैप्पीनेस चीज़ क्या है। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा कि परमानेंट, जो इटर्नल, जो हमारा मन खोजता रहता है, कुछ इटर्नल मिल जाए, कुछ इटर्नल मिल जाए, कुछ इटर्नल, इटर्नल का मतलब अनंत, कुछ मिल जाए ऐसा जो बिल्कुल टिका रहे, वो नहीं होगा पैसे से, पैसे से वो नहीं होगा। नहीं तो जिनके पास भी पैसा है वो सारे खुश होते हैं, बट ऐसा है नहीं। वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अब ये बात, 3 चीज़ें कभी भी किसी के पास एक साथ नहीं मिलेगी आपको। इस चीज़ को नोट कर लीजिए और आप ऑब्जर्व करिए। 3 चीज़ें कभी भी आपको एक साथ फॉर द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में आपको दिख सकती है, पर लॉन्ग टर्म में आपको नहीं दिखेगी। क्या क्या है? पहला पैसे का सुख, दूसरा है परिवार का सुख, तीसरा है स्वास्थ्य का सुख, मतलब हेल्थ। ये 3 चीज़ें एक साथ आपको किसी के पास पूरे लॉन्ग टर्म में नहीं दिखेगी। अगर किसी के पास बहुत पैसा है और वो हेल्दी है तो उसको फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मतलब 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें आपको मिलेगी, एक थर्ड कहीं ना कहीं लैक करेगी। अगर फैमिली भी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छा है, तो फिर कहीं ना कहीं, जैसे जैसे हम बिल गेट्स को ले ले, भाई हेल्थ उनकी अच्छी है, मुझे नहीं पता उनके एक्चुअल में, बट ऐसा कोई न्यूज़ मैंने कभी सुनी नहीं कि उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स है। तो बिल गेट्स, पैसे के मामले में हम सब जानते हैं, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है, ठीक है, सारे डॉक्टर्स, और उनका वर्ल्ड के अंदर सबसे वन ऑफ द सेफेस्ट हाउस उनका माना जाता है बिल गेट्स का। उसमें सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने जितनी भी हो सकती है मॉडर्न सब है उसमें। तो भाई हेल्थ वाइज ठीक है, पैसे की ठीक है, बट अगर हम उनके रिलेशनशिप्स की बात करें, जो उनकी वाइफ है उनके साथ कैसे रहे हैं पूरे ओवरऑल, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें नहीं रहती। और अच्छा तब होगा जब आप अपने जो क्लोजेस्ट है आपके, किसी बड़े पर्सन का मत देखिएगा, क्योंकि वो बाहर से पता लगेगा, आप उससे मिलेंगे नहीं, आप उससे बात नहीं कर पाएंगे, आप उसके एक्चुअल, क्योंकि आपको जो दिखाया जा रहा है वो रियलिटी है या नहीं है, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। हाँ, बट जो आपके आसपास के हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनमें ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, क्योंकि तब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस होंगे। हाँ, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करी है, नहीं करी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आपने कोई ऐसा पर्सन देखा है जिसकी लाइफ बहुत साल से, पिछले 5
या 10 साल से आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और वो ये 3 चीज़ें परमानेंट उसके साथ है, हेल्थ, फैमिली एंड मनी। ये तीनों हैप्पीनेस उसके साथ, ये तीनों चीज़ें उसके साथ पिछले 5 या 10 साल से कंटिन्यूअस बनी हुई है। बट मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा जिसके साथ ये तीनों चीज़ें कंटिन्यूअस 5 और 10 ईयर्स तक बनी हुई है, लॉन्ग टर्म तक बनी हुई है। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो एट लास्ट, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। सोशल मीडिया पे जो ये ट्रेंड चलाते हैं, मनी कैन बाय हैप्पीनेस, नो, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। मनी कैन बाय शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, बट मनी कैन नॉट बाय द लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, एंड दैट इज द हैप्पीनेस दैट वी आर डिजायरिंग। दैट इज वाई वी आर डूइंग all the things for obtaining that level of state of happiness, right? तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अब मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसी चर्चा से मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेता हूँ कि हैप्पीनेस एक्चुअल में है क्या? हैप्पीनेस चीज़ क्या है? ठीक है, हम सब चीज़ें अभी हमने देखा कि हैप्पीनेस के पीछे ही हम सब चीज़ें कर रहे हैं, बट हैप्पीनेस चीज़ क्या है? ये है क्या एलिमेंट रियलिटी में? और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ, इसी से मिलता जुलता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हैप्पीनेस एंड ब्लिस? सुख और आनंद में अंतर क्या है? सुख और आनंद में अंतर क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग मी, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।